इंजन की सरकार ने जो वादे किए थे वो अब निभाते हुए अब आगे बढ़ रही है राजस्थान की राजनीति में। एक से बढ़कर एक फैसले आ रहे हैं और अब पूर्वोत्तर राजस्थान को लेकर जो ईआरसीपी का मुद्दा राजनीति करने का मुद्दा बन चुका था वो अब बीजेपी ने खत्म कर दिया है, क्योंकि अब ये मुद्दा नहीं रह गया है। अब ये योजना बनकर लोगों को लाभ पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा पर्यटन विभाग, उद्योग और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ईआरसीपी का बहुत समय से वेट चल रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। और अब बीजेपी की ये कवायद जो ईआरसीपी को लेकर उन्होंने वादा किया था वो अब उन्होंने पूरा कर दिया। तो कैसे अब लोकसभा चुनाव में ये आगे इनके लिए फायदेमंद होगा, किस तरह से सबका साथ और सबका विकास की जो इनकी टैगलाइन थी वो आगे इन्हें फायदा पहुंचा पाएगी लोकसभा में, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं बीजेपी परिसर में और बहुत से कार्यकर्ताओं से उनकी राय भी लेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर। सर, ईआरसीपी का मुद्दा बरसों से चला आ रहा था, लेकिन अब प्रदेश में खुशी की लहर आई है जब से उस पर एमओयू साइन होने की बात हुई है और अब ये मुद्दा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट सुलझ चुका है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि अब पूर्वोत्तर राजस्थान के साथ साथ पूरे राजस्थान में लोकसभा चुनाव में अब ये मुद्दा कैसे फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए? देखो, फायदेमंद की बात नहीं है। ये जो ईआरसीपी का मुद्दा है ये काफी लंबे समय से था और भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका सपना था कि नदियों को जोड़ा जाए, बांध बनाए जाए, किसान को समृद्ध किया जाए, क्योंकि ये देश जो है ये किसानों का देश है और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तो भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये जो मुद्दा है, कल हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने मिलकर के सुलझाया है। फिर दिल्ली जाकर के गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने ये किसानों के लिए संजीवनी है और राजस्थान का जो किसान है पूर्वोत्तर का वो बहुत मजबूत होगा। क्योंकि आप बताइए, भारत कृषि प्रधान देश है, खेती के ऊपर आधारित है, हम लोग किसानों के बेटे हैं। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तो किसानों के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फसल कैसे होगी बताइए आप? आज दौसा जिले को देख लीजिए, दौसा में पानी नहीं है तो पूरा दौसा जिला कहाँ है? किसान वहां पर त्राहिमाम गरीब है, बिल्कुल असहाय हो चुका है, कर्जमान हो चुका है, बैंकों के कर्जे उनसे नहीं चुक पा रहे। तो किसान यहाँ पर मजबूत होगा। सवाई माधोपुर देख लीजिए, भरतपुर में आता हूँ, भरतपुर मुख्यमंत्री का जिला है, विधानसभा नदवई से आता हूँ। तो भजन लाल जी शर्मा जी का ये जो काम है ये इतना जबरदस्त रहा है कि इन्होंने जो साइन किया है एमओयू को, और पूरा राजस्थान में खुशी की लहर है। क्योंकि किसानों के लिए, देखो, सरकार भी किसानों के ऊपर है। आपने कहा कि एमपी के जो चुनाव है सांसद के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, निश्चित तौर पर मोदी जी ग्लोबल नेता हैं, दुनिया के ऐसे नेता हैं, दुनिया मानती है। अभी देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति उनके साथ रोड शो कर चुके हैं स्प्रिंग सिटी के अंदर। और हमारे मुख्यमंत्री को देखिए, भजनलाल जी शर्मा जी ने कितने अच्छे से कार्य करें लगातार वो। तो यहाँ मोदी जी का जो 2024 का सपना है, तीसरी बार राजस्थान में भी हैट्रिक लगेगी और पूरे देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि भारत का जो विकास है ना वो मोदी जी के हाथों में जबरदस्त हो रहा है। आप देख रहे हैं, सुरक्षित भी भारत मोदी जी के हाथों में। कांग्रेस की नीति देख लो आप, कांग्रेस किस तरीके से गठबंधन कर रही है। देख लीजिए आप किस तरीके से बिहार में गठबंधन अभी टूटा है इनका, क्योंकि ये लोग घमंड में इतने चूर हैं कि ये सत्ता के नशे में जब रहे थे तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, तमाम घोटाले किए। आप मुझे बताइए, मोदी जी के युग में कोई भ्रष्टाचार हुआ? राजस्थान में एक सामान्य कार्यकर्ता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो ये पार्टी बीजेपी त्याग और बलिदान की पार्टी है। यहां पर आप देखिए, हम जिस देश में रहते हैं हमारी सबकी अलग अलग आस्थाएं हो सकती हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, लेकिन आज देखिए राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम जी का मंदिर, बताइए, हमारे आराध्य देव हैं, उनका हम यहाँ पर जहां जिनका जन्म हुआ वहां पर मंदिर के लिए कितना विवाद किया इन लोगों ने। लेकिन आज मंदिर, मैं खुद अयोध्या होकर के आ रहा हूं, देखा है, दर्शन किया है, धारा 370 हटा दी। देश के अंदर ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, आप देश की प्रगति अब जबरदस्त होने वाली है और मोदी जी के हाथों में ही ये देश सुरक्षित है। पूरी दुनिया मानती है, आर्थिक रूप से हम संपन्न होने वाले, तीसरी ताकत विश्व के अंदर भारत बनने वाली है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज दुनिया की नजरें भारत के ऊपर है। भारत इतना बड़ा बाजार है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर से टेक्नोलॉजी खरीद के ला रहे हैं, विज्ञान खरीद रहे हैं वहां से, या हम कोई और चीजें खरीद रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा जो दिया है, विदेशी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर स्थापित होगी, यहाँ पर कल कारखाने होंगे, यहां हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और यह भारत समृद्ध बनेगा। यही सपना मोदी जी का है कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बने। मोदी जी एक ऐसे संत प्राणी हैं, ऐसे संत व्यक्ति हैं, ये तो वर्षों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, हजारों वर्षों के बाद। ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने तो
ऐसा काम किया है कि गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित सभी के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं जातिवाद करते हैं। ये कांग्रेस हमेशा जातिवाद के नाम पर काम करती है, लड़ाती है आपस में, वोट बैंक मेरा ये है, मेरा ये वोट। लेकिन भाजपा के अंदर देख लीजिए, सब लोग एक हैं। भाजपा का पूरा कुनबा पूरे देश के अंदर एक है। आज भाजपा पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी है। आप देख लीजिए कितने हमारे कार्यकर्ता हैं लगातार। ये राम को मानने वाली पार्टी है, ये कृष्ण को मानने वाली पार्टी है, ये जीसस को मानने वाली पार्टी है, ये मुस्लिम लोगों को, मोहम्मद को मानने वाली पार्टी है। सभी धर्मों का समावेश। हम किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस का जो मोटो है वो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति करें। बीजेपी सबको साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और आने वाला 2024 का जो चुनाव है, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हम 400 के पार फिर तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले, सरकार बनाने वाले हैं। और ये भारत तीसरी बार अपना एक ऐसा विजय का पताका फहराएगा। दुनिया को मालूम है, आज आसपास पाकिस्तान देश है, आज आप फ्रांस के राष्ट्रपति को देख लो, अमेरिका को देख लो, लंदन, सारे विश्व के नेताओं ने भी मान लिया है कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो ईआरसीपी के बारे में आपने पूछा, राजस्थान के किसानों के लिए वरदान, संजीवनी, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। और हम किसान गांव में रहते हैं, हमें मालूम है। मुख्यमंत्री हमारे गृह जिले से आते हैं, भजन लाल शर्मा जी, काफी लंबे समय से हमारे उनसे संबंध है। आज उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किया है उनके लिए मैं बार बार बधाई देना चाहता हूं, तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो बरसों से अटक रहा था। सबके लिए, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी कहना चाहता हूं कि भाजपा के राज में जिस तरह का ये काम हुआ है, कांग्रेस के अत्याचार हुए, कांग्रेस के मंत्रियों ने लूटा, दोनों हाथों से राजस्थान को खोखला कर दिया। 5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने राजस्थान को खोखला कर लिया। आप देखिए, पेपरों में घोटाले हुए, पेपरों को आउट कर दिया गया, पेपर चोर मंत्री कही रहे हैं। इसके अलावा कहां सड़क में घोटाला है, तमाम जहां पर आप देखेंगे, जिस जगह देखेंगे, इनकी अगर यहां ईडी से जांच कराई जाएगी, तमाम छापे। आप देखो, जल विभाग के मंत्री महेश जोशी जी हैं, उनके अधिकारियों पर छापे पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस तो लूटना चाहती है, इस राजस्थान को लूटा है उन्होंने 5 साल। तभी तो जनता ने जनादेश दिया है कि आज भाजपा का जो झंडा है पूरे राजस्थान में। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता, अब कांग्रेस राजस्थान में दोबारा कभी नहीं आएगी। यहां सिर्फ भाजपा का राज रहेगा। भाजपा सबको साथ लेके चलने वाली, सबका विकास करने वाली पार्टी है। और 2024 के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बरसों से अटका हुआ मामला अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जो पूर्वी राजस्थान में जो मुद्दा चल रहा था ईआरसीपी का, वो अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को देखते हुए बहुत बड़ी खुशी की बात है बीजेपी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये किस तरह से फायदेमंद साबित होने वाला है बीजेपी के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं और राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने राजस्थान में 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब चूंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो 1 दर्जन से अधिक जिलों को उससे सहूलियत होने वाली है। और डेफिनेटली जब डबल इंजन की सरकार बन जाती है तो जनता के लिए अच्छी बात होती है, और जो विकास के कार्य है उनकी गति बढ़ जाती है। और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपकी चैनल के जरिए या आपके द्वारा राजस्थान की जनता को, और विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है इसकी पहली प्राथमिकता विकास है। कैसे जनहित के मुद्दों को कितना जल्दी क्रियान्वित किया जाए ये करेगी। डेफिनेटली आपने जैसे अभी बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बातचीत चल रही है, एंड इन प्रिंसिपल कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। तो डेफिनेटली विद इन नो टाइम एक बड़ी सौगात पूर्वी राजस्थान को मिलने वाली है, जिससे जनता का बड़ा हित होगा। लोकसभा को देख करके हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती, लेकिन जनता जानती है कि जो काम करता है उसी जनता लाती है। किरोड़ीलाल मीणा ने पूर्वी उत्तर राजस्थान में बहुत मेहनत की थी, तो आपको क्या लगता है कि उस मेहनत को और भी बल मिलेगा? क्योंकि पूर्वी राजस्थान के अंदर अगर बीजेपी को देखें तो बहुत बड़ा कमबैक किया था उन्होंने विधानसभा चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि इस मेहनत को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और ज़्यादा पावर मिलेगी बीजेपी को पूर्वी राजस्थान की जब हम बात करते हैं?
बिल्कुल, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान हो, राजस्थान का कोई भी हिस्सा हो, राजस्थान के किस हिस्से में कौन सा विकास की काम को कितनी प्राथमिकता देनी है, ये राजस्थान सरकार को भी पता है और केंद्र की जो मोदी जी की सरकार उनको भी पता है। डेफिनेटली जो पूर्वी राजस्थान है उसके ईआरसीपी आने से बहुत बड़ा फायदा होना है और फायदा करने के लिए ही तो ये सरकार बनी है। राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार तो अभी से पहले ही कर देती, लेकिन 5 साल बीच में ऐसी सरकार थी जो काम करना ही नहीं चाहती थी। उसका ईआरसीपी को मुद्दा उछालना था, ईआरसीपी से या राजस्थान की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं था। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बरसों से अटका हुआ मुद्दा अब सुलझ चुका है, एआरसीपी पर बात बन गई है और बहुत बड़ी खुशी की लहर है बीजेपी के लिए भी और पूर्वी राजस्थान के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सहमति बनी है एआरसीपी के मुद्दे पर, ये राजस्थान के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें मिशन 25 को और मजबूत कर रहा है बीजेपी के? बिल्कुल ये मजबूत कर रहा है और इससे जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा और इससे बेरोजगारों को भी बहुत राहत मिलेगी और इसे दोनों राज्यों में अच्छा सामंजस्य भी बनाएगा, प्रेम भाव भी अच्छा बनेगा और ये सबके पूरे देश के लिए लाभ हितकर है ये कार्य। आपको क्या लगता है कि जैसे पूर्वी राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा ने बहुत मेहनत की थी, तो क्या उस मेहनत को और बल मिलने वाला है, उनके कद को और बल मिलने वाला है इसको देखते हुए? बिल्कुल, उन्होंने जो जनहित के लिए इस प्रकार का ये मेहनत किया है, प्रयास किया है, इससे बिल्कुल उनको लाभ तो होगा ही और जनता भी उनकी आभारी है भाई। एक अच्छे काम के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया, जब जाके ये काम हुआ। गजेंद्र सिंह जी खींवसर, जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, उन्होंने इस प्रकार से प्रयास किया, जब जाके ये रंग दोनों में सहमति हुई और इससे दोनों राज्यों को बहुत लाभ होने वाला है। एआरसीपी का मुद्दा काफी बरसों से अटका हुआ था, अब सुलझ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है लोकसभा चुनाव में? अभी देखिए, प्रदेश की जनता ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो लोगों का ये मन था भी डबल इंजन की सरकार होगी तभी ऐसे मुद्दे सुलझ पाएंगे और एक जो विकसित और विकासशील नया राजस्थान बनेगा वो डबल इंजन की सरकार से ही संभव है। बाकी आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी की आपने बात की, वो शुरू से संघर्षशील नेता रहे हैं और उनकी एक इस उम्र में भी वो इस मान लो भी एनर्जेटिक हैं, इतने वो ऊर्जावान हैं भी अपने काम को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, पूरे राजस्थान को लेकर और तमाम जो भी उन्हें जिम्मेदारियां मिलती आई हैं उन्होंने निश्चित रूप से हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और आगे भी वो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए के साथ अच्छा उनका जो भी है चलता रहेगा और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। पिछली आपने देखा होगा, पिछली सरकार गहलोत जी की सरकार थी, तभी भी लोगों ने 25 की 25 सीटें हैं जो वो जिता के माननीय मोदी जी के खाते में डाली और इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से सारी सीटें जो हम जीतने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपको क्या लगता है कि इस फैसले से जो किरोड़ीलाल मीणा जी को लेकर नाराजगी चल रही थी उनके फॉलोअर्स में और युवाओं में कि उनको कोई बहुत बड़ा पद नहीं दिया गया, कद नहीं दिया गया, तो क्या ये नाराजगी दूर होगी? नहीं, बिल्कुल दूर होगी जी। नाराजगी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कार्यकर्ता का मन होता है थोड़ा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पार्टी के साथ मान लो भी इतना पूरा, मुझे नहीं लगता ऐसी कहीं कोई दिक्कत आएगी। हर एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ आज कोई भी कार्यकर्ता, ऐसा ही सिचुएशन आज है भी, कोई भी कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है अपने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के अंदर तो उसको कोई कमी नहीं है, समय समय पर उसको जिम्मेदारी मिलती रही है। इसका उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, खुद हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। एक एक कार्यकर्ताओं को वो जानते हैं बाई नेम बाई फेस से और पार्टी ने उन्हें मान लो भी बहुत बड़ा उन्हें मुख्यमंत्री के पद से नवाजा। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर कुछ सब कुछ संभव है जी। बरसों से चला आ रहा मुद्दा अब सुलझ गया है, पूर्वी राजस्थान में बड़ी खुशी की लहर लेकर आई है बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो लोकसभा में किस तरह से फायदेमंद साबित होगा अगर पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं? तो ये देखो, इसको मुद्दा न बताकर अपन ये कहें कि ये मोदी की गारंटी थी जो पूरी हुई है। 13 जिलों में किसानों के लिए, आम जन के लिए पेयजल की और सिंचाई की जो व्यवस्था मोदी जी द्वारा की गई है, ये वास्तव में एक सराहनीय कदम है। और ये आम जनता पहले भी मोदी जी के साथ थी, लेकिन इस मुद्दे के सुलझने के बाद में ये पूरी सीटें जो 13 जिलों की सीटें हैं, ये पूरी की पूरी मोदी जी के पक्ष में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ आएंगी।
अगर पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा का वहाँ पर काफ़ी प्रभाव देखा गया है, उनकी वजह से बीजेपी ने कमबैक किया है वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पर नाराज़गी चल रही थी, उनको कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिला उसको लेकर, तो क्या वो नाराज़गी अब घट जाएगी इसके बाद? ऐसा कुछ नहीं है। करोड़लाल जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पार्टी को बहुत पहले समय से, विद्यार्थी जीवन से उन्होंने संघ की शाखा लगा के बीकानेर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब से उन्होंने पार्टी को खींचा है। ऐसी उनमें कोई नाराज़गी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी में महत्वाकांक्षी बहुत कम हैं। यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को कब क्या दायित्व मिल जाए उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कल हो सकता है इससे भी बड़े पद उनको दे दिए जाएं, और हो सकता है किसी अन्य कार्यकर्ता को भी दे दिए जाए। नाराज़गी वाली ऐसी कोई बात है नहीं। ये हो सकता है कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने जातिवाद का मुद्दा लेके कोई ऐसी विचारधारा पैदा की हो इस पे सोशल मीडिया पे। बाकी खुद करोड़ी लाल जी से आप पूछो, वो पार्टी के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। सर, ईआरसीपी का मुद्दा काफ़ी बरसों से अटका हुआ था, वो सुलझ गया है, तो राजस्थान के साथ साथ बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनावों में, ये किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, जो इसकी आवश्यकता थी उस समय भी, काफ़ी समय पहले भी राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसमें प्रयास नहीं किया, वरना ये काफ़ी समय पहले से केंद्र नेतृत्व के निर्देश में ये मुद्दा निमट जाता। इससे जनता को लाभ मिलेगा और इससे हमारे जितने भी 13 जिलों को जो लिया गया है उसमें काफ़ी जनता को पानी की, वाटर सप्लाई की, उसमें काफ़ी उन लोगों को सुविधा मिलेगी और इसमें हमारे किसान भाइयों को भी काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो मेहनत की थी पूर्वोत्तर राजस्थान में, और कहीं ना कहीं उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो देखी जा रही थी उनके फॉलोअर्स में, और कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने कई बार खुद भी जाहिर कर दिया था कि ये विभाग नहीं, उन्हें और विभाग चाहिए था, तो क्या अब ये नाराज़गी दूर होगी बीजेपी के वोटर्स में? माननीय किरोड़ी लाल जी ने कभी नाराज़गी प्रकट नहीं की और मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई। जो हमारे केंद्र नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी उसे अच्छी खासी वो निभा रहे हैं और मजबूताई से आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता मिलकर और 25 की 25 सीटें लोकसभा में देंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ईआरसीपी का मुद्दा जो सालों से अटका हुआ है, बरसों से अटका हुआ था, वो अब सुलझ चुका है, और कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राजस्थान की हम बात करें तो इसको देखते हुए जो ये फैसला है वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा बीजेपी के लिए। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से फायदा मिल सकता है बीजेपी को? पहले तो ईआरसीपी के मुद्दे को सुलझाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय भजन लाल जी का बहुत बहुत आभार। और इस ईआरसीपी के मुद्दे से किसानों की तकदीर और तस्वीर पूरे प्रदेश की बदलने वाली है, और ज़्यादातर जो 14-15 जिले आते हैं पूर्वी राजस्थान में, उनका उद्योग धंधे लगेंगे, किसान खुशहाल होगा, रोजगार होगा और पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। तो ये लोकसभा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी की योजना है, तो इससे ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और प्रधानमंत्री जो गारंटी देते हैं वो पूरी होती है। और हमें तो पूरा विश्वास था, लेकिन इतनी जल्दी हो पाएगा ये पीएमओ के दखल के बाद ही संभव हो पाया है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी को कि उन्होंने किसानों को की चिंता को देखते हुए इस मुद्दे को सुलझाया, और पूरी राजस्थान में पूरी सीटें भाजपा की आने वाली हैं, क्योंकि किसान बहुत खुश हैं। पूर्वी राजस्थान की, जैसे अभी आपने बताया कि पूर्वी राजस्थान में जो मेहनत की थी किरोड़ी लाल मीणा ने, तो आपको क्या लगता है कि इस मेहनत के साथ ये जो फैसला आया है ये और ज़्यादा प्लस पॉइंट ले जाएगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल, किरोड़ी लाल जी हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता हैं और एक जुझारू नेता हैं, जो एक आम आदमी के लिए, आम गरीब के लिए, किसान के लिए लड़ते हैं। और इसका श्रेय बहुत किरोड़ी लाल जी को भी जाता है कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और पूरे प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, और इससे पूरा ही फायदा मिलेगा। तो देखा आपने, सुना आपने कि हर एक कार्यकर्ता ने यही कहा है कि इस ईआरसीपी की जो योजना है उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा बल मिलने वाला है, और राजस्थान विकास की दिशा में और भी आगे बढ़ने वाला है। और किरोड़ी लाल मीणा की जब बात की जाती है तो उनकी मेहनत को और ज़्यादा बल मिलेगा। पूर्वोत्तर राजस्थान में जो नाराज़गी देखी जा रही थी किरोड़ी लाल मीणा को बहुत बड़ा पद ना देकर, जो
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी देखी जा रही थी कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, इस बार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये सारे के सारी नाराजगी अब दूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राजस्थान के साथ साथ पूरे ही राजस्थान में बीजेपी का कद और बढ़ जाएगा। क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।